नमस्कार प्यारे बच्चों। दो बैलों की कथा। यह कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। इस प्रस्तुत भावात्मक कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने किसान और पशुओं का भावात्मक संबंध स्थापित किया है। प्रेमचंद जी ने यह बताया है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है और जब स्वतंत्रता सहज रूप से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए अनेक बार संघर्ष करना पड़ता है, अनेक तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद्र जी की यह कहानी पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग और विकास में सहायक बनी है। तो आइए चलते हैं हम लोग इस कहानी का सारांश पढ़ने के लिए। लेखक प्रेमचंद जी ने यह कहा है कि सभी जानवरों में गधे को सबसे ज़्यादा मूर्ख समझा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहना हो तो उसे गधा कहेंगे। दूसरे जानवर आवेशित हो सकते हैं किंतु गधा अपने सीधेपन सहिष्णुता के कारण कभी क्रोधित नहीं होता है। बैसाख के महीने को छोड़कर उसे कभी खुश नहीं देखा जा सकता। वह किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। उसका स्वभाव ऋषि मुनियों जैसा है। किसी तरह विदेशों में हमारे देश के लोग अपनी दुर्दशा को सहन करते हुए जीवन आदर्श को नीचा करते हैं। यदि वे विरोध करते तो सभ्य कहलाने लगते। जापान एक ही विजय से पूरे संसार में जाना जाने लगा है। लेखक प्रेमचंद जी यह बताते हैं कि गधे का छोटा भाई बैल है जो अपने अड़ियल स्वभाव के कारण गधे से भी नीचे है। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक प्रेमचंद जी आगे बताते हैं कि झूरी नामक एक किसान के पास हीरा और मोती नाम के दो सुंदर बलवान बैल थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी और सभी तरह के काम साथ साथ ही करते थे। दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते थे और एक दूसरे से मूक भाषा में बातें भी करते थे। एक बार झूरी का साला गया बैलों को अपने घर ले जाता है। बैलों को लगा कि उनको बेच दिया गया। वे गया को पूरे रास्ते परेशान करते हैं। वे मन ही मन झूरी के विषय में सोच रहे थे कि शाम के समय वे अपने स्थान पर पहुँचे और वहाँ सब कुछ उन्हें पराया लगा। भूखे होते हुए भी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। रात के समय वे अपनी रस्सियाँ तोड़कर झूरी के घर वापस लौट आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन झूरी की पत्नी उन्हें देखकर बहुत ही नाराज होती है। यहाँ तक कि उन बैलों को बुरा और भला कहती है। झूरी कहता है कि उनको चारा नहीं दिया गया होगा, इसलिए ये तुम्हारे भाई के घर से भाग आए हैं। ताव में आकर झूरी की पत्नी ने पशुओं की देखरेख करने वाले को कहा कि इन्हें केवल सूखा भूसा दिया जाए। वैसा ही किया गया। झूरी की भी बात नौकर नहीं मानता। इसके बाद प्रेमचंद जी यह बताते हैं कि अगले दिन झूरी का साला बैलों को फिर ले गया। घर जाकर उन्होंने मोटी रस्सियों से बांधकर सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों ने नाद की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, लेकिन बैलों ने अपना एक भी पांव नहीं उठाया। घर गया ने जब हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती को गुस्सा आ गया। वह हल लेकर भागा जिससे हल, जुआ, जोत सब टूट गए। हीरा मोती को समझाता है कि भागना व्यर्थ है और अब की बार बहुत मार पड़ेगी। मोती उसे मजा सिखाने की बात कहता है और हीरा उसे समझाता है कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। गया उसके तेवर देखकर चुपचाप
पकड़कर ले गया और वहीं सूखा भूसा डाल दिया। कुछ समय बाद एक छोटी लड़की दोनों के मुंह में एक एक रोटी दे जाती। उन्हें लगा कि यहाँ भी कोई सज्जन है। उस लड़की का पिता भैरव था। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। दिन भर बैल काम करते और शाम को सूखे भूसे के साथ लड़की के हाथ से रोटी खाकर खुश रहते, लेकिन उनकी आंखों में विद्रोह की भावना थी। मोती एकाध को मारने की बात कहता तो हीरा उसे समझाकर शांत कर देता। फिर वह वहां से भागने की बात कहता तो हीरा सहमत हो जाता। जब लड़की उन्हें रोटी खिलाने आती है तो उनकी रस्सी खोल देती है और यह शोर मचाती हुई भागती है कि बैल भागे जा रहे हैं। दोनों बैल वहां से भागे। भागते भागते वे रास्ता भूल गए और नए नए गांव देखकर खेत के किनारे खड़े होकर दोनों सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। भूख की व्याकुलता के कारण वे पास के खेत की मटर में चरने लगे। पेट भर जाने के बाद दोनों मस्ती करने लगे। जब दोनों बैल मस्ती कर रहे थे तब उन्हें एक सांड आता हुआ दिखाई दिया। उन्हें दोनों तरफ से जान मुसीबत में नजर आती है। वे वहां से भागना कायरता समझते हैं। वे दोनों योजना बनाते हैं कि आगे से और दूसरा पीछे से उस पर वार करेगा। ऐसा ही हुआ। सांड जख्मी होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। दोनों ने उसका पीछा किया। भागते भागते सांड बेदम होकर गिर गया। मोती उसे मारने की बात कहता है तो हीरा कहता है कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। फिर उन्हें घर पहुंचने की चिंता होती है। मोती कहता है कि कुछ खाकर फिर सोचेंगे। वह मटर के खेत में घुस गया। हीरा ने उसे मना भी किया, तभी दो आदमी लाठियां लेकर के उन्हें घेर लेते हैं। पानी के कारण मोती के खुर कीचड़ में धंसने लगे। वह भाग नहीं सका। मोती को फंसा देखकर हीरा भी वहां लौट आया। दोनों को पकड़कर मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। दोनों बैलों को मवेशी खाने में पूरे दिन भूखा रहना पड़ा। वहां पर कई भैंसें, बकरियां, घोड़े, गधे मुर्दों की तरह पड़े थे। जब रात को भी खाने को कुछ नहीं मिला तो हीरा विद्रोही स्वभाव से भूखे सकने की बात कहता है और भागने का कोई उपाय ढूंढता है। इसके बाद मोती दीवार पर टक्कर मारने लगता है। वह आधी दीवार गिरा देता है। घोड़ियां, बकरियां ऐसे तो वहां से चली गई, किंतु गधे खड़े रह गए। हीरा द्वारा पूछने पर एक गधे ने कहा कि फिर पकड़ लिए गए तो फिर यहीं आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम यहीं पड़े रहें। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ना चाहता है, किंतु तोड़ ना सका। हीरा उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन मोती उसे छोड़कर नहीं जाता। हीरा उसे कहता है कि तुम्हें मार पड़ेगी। तब मोती कहता है कि 9-10 प्राणियों की जान बचाई है, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती गधों को सींगों से मार मार कर भगा देता है और स्वयं हीरा के पास आकर सो जाता है। सुबह होने पर वहां खलबली मच गई और मोती की खूब पिटाई करने के बाद उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। दोनों बैल एक सप्ताह तक भूखा बांधा गया। दोनों बैलों को एक सप्ताह तक भूखा बांधा गया। दिन में केवल एक बार पानी पिलाया जाता, जिसके कारण वे बहुत कमजोर हो गए थे। एक दिन उन दोनों बैलों को नीलाम कर दिया गया।
एक दढ़ियर डरावनी शक्ल का आदमी उन्हें खरीद लेता है। हीरा और मोती दोनों भयभीत होकर भगवान को याद करते हैं। उन दोनों को भगवान पर भरोसा है। उस पर डढ़ियर के भय से दोनों हिम्मत न होते हुए भी भाग रहे थे। अचानक उनको रास्ता कुछ जाना पहचाना लगा। उनकी थकान दूर हो गई और चाल तेज हो गई। अपने गांव के आने वाले रास्ते को देख करके उन्होंने जो है एक अचानक पूरी शक्ति के साथ अपनी रस्सी को उस डढ़ियर के हाथ से छुड़ा लिया और छुड़ा करके भाग गए। भागते हुए वे सीधे झूरी के घर पहुंचते हैं और झूरी अपने बैलों को देखकर खुशी के मारे रोने लगता है। तभी वहां डढ़ियर आकर बैलों की रस्सी पकड़ लेता है। झूरी उसे बैल नहीं ले जाने देता है। जब वह बैलों को जबरदस्ती ले जाना चाहता है तो मोती उसे सींग मारता है और उसका पीछा करता है। डढ़ियर डरकर भागता है और गांव के बाहर पहुंचकर गालियां देता है और पत्थर फेंकता है। इस तमाशे को देखकर गांव के लोग हंसते हैं। डढ़ियर वहां से चला गया। हीरा और मोती मूक वार्तालाप करते हैं। थोड़ी देर में ही उनके लिए खाने का अच्छा प्रबंध हो गया। झूरी दोनों को सहलाने लगा। उसकी पत्नी आकर दोनों को प्यार से चूमती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने दो बैलों की कथा नामक पाठ का सारांश पढ़ा और समझा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।